एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगलों में एक दीपा नाम की चिड़िया रहती थी। वो एक मेहंदी आर्टिस्ट थी। उसे तरह तरह के डिजाइन बनाने आते थे। पूरे जंगल में उसके जैसी मेहंदी कोई नहीं लगा सकता था। लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, उससे अब ज्यादा काम नहीं होता था। दीपा ये चाहती थी कि उसकी बेटी मुनमुन भी मेहंदी लगाने का काम सीख ले, लेकिन मुनमुन को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन क्या होता है कि बेटा मुनमुन, मेरा एक काम तो कर दो। बोलो माँ। बेटा, कल करवा चौथ है और सभी सुहागन पक्षी औरतें ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो तुम ये बातें मुझे क्यों बता रही हो? बेटा मुनमुन, मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जंगल की पक्षी औरतें आज मेरे पास आई थी और मुझे मेहंदी लगाने के लिए बोल गई हैं। तो तुम चली जाओ ना माँ। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब ये काम नहीं हो पाता। तो बेटा तुम आज जाकर ये मेहंदी वाला काम कर दो, उन सबको मेहंदी लगा दो। माँ, ये काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगानी किसी को मेहंदी। ऐसा कहकर गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है और दीपा का दिल टूट जाता है। अब उसे खुद ही मेहंदी लगाने जाना पड़ता है। वो अपने साथ मेहंदी लेकर टुनटुन कबूतरी के पास जाती है। बड़ी देर कर दी दीपा तुमने आने में। क्या करूं टुनटुन बहन, अब उम्र हो गई है ना, अब कहाँ वो पहले जैसी फुर्ती रही है मेरे शरीर में। तुम्हारी तो एक बेटी भी है ना, तो तुम उसे ये काम क्यों नहीं सिखा देती? अच्छी कमाई भी है इस काम में। तो मैं भी यही सोच रही थी, पर मेरी बेटी को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो हमेशा इस काम से दूरी बनाकर रखती है। अब दीपा टुनटुन कबूतरी को मेहंदी लगाने लगती है। मेहंदी लगाने के बाद और भी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन सबको भी मेहंदी लगाती है। ऐसे ही फिर कई दिन गुजर जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक दीपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। तभी मुनमुन डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन तब तक डॉक्टर को आने में बहुत देर हो गई थी। मुनमुन बेटा, अब तुम्हारी माँ नहीं रही। माँ, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। अब मुनमुन एकदम अकेली हो गई थी। कुछ दिनों के बाद ही मुनमुन के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। घर का सारा राशन भी खत्म हो चुका था। अब मुनमुन को पैसे कमाने के लिए काम करना था, लेकिन वो क्या करे? पैसों के लिए मुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा, पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं। मैं क्या करूं जिससे मुझे पैसे मिल जाए? तभी उसे सामने पड़ी मेहंदी की कीप नजर आती है। क्यों ना मैं मेहंदी लगाना शुरू कर दूं? पर मुझे तो मेहंदी लगाना आता ही नहीं। माँ सही कहती थी, बेटा ये काम सीख ले, आगे काम आएगा। काश माँ मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना होता। अरे कोई है क्या? घर पे कोई है? आप कौन? मैं मिसेस शर्मा हूँ। दरअसल मुझे मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट दीपा जी से मिलना है। जी अब तो वो नहीं रही, कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया है। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। आप कौन हैं? मैं उनकी बेटी हूँ। फिर तो आपको भी मेहंदी लगानी आती होगी ना? जी मुनमुन कुछ बोल पाती उससे पहले ही कौवन ने उससे कह दिया, देखिए मेरी बेटी की कल शादी है और उसका कहना है कि उसकी मेहंदी किसी फेमस मेहंदी आर्टिस्ट से ही होनी चाहिए। अब जंगल वालों से पूछा तो सब लोग ने दीपा जी की बहुत तारीफ की। अब वो तो है नहीं, तो आप मेरी बेटी की मेहंदी लगा दीजिए। देखिए मना मत कीजिएगा, मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगी, बस आप आ जाइएगा और मना मत कीजिए। ठीक है। कल मैंने उन्हें हाँ तो कर दी आने के लिए, पर मुझे तो मेहंदी लगानी आती ही नहीं। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर वह उस पक्षी के घर मेहंदी लगाने पहुंच जाती है। मुनमुन पूरी तरह घबराई हुई थी। आप आ गई? चलो मैं आपको दुल्हन के कमरे तक छोड़ देती हूँ। मुनमुन इतने सारे लोगों को देखकर डर जाती है और उस तोती से कुछ बहाना बनाकर बाहर आ जाती है। हे भगवान बचा लो, आज मेरी माँ की इज्जत का सवाल है। अगर मेहंदी अच्छी नहीं लगी तो सब कहेंगे दीपा की बेटी को ढंग से मेहंदी लगानी भी नहीं आती।
लेकिन तभी उसकी माँ एक रोशनी से प्रकट होती है। आंखें खोल मेरी बच्ची, देख तेरी माँ आई है। माँ, आप? बेटा, मैं हमेशा के लिए वापस नहीं आई हूँ, आज मैं तेरी मदद के लिए आई हूँ यहाँ पे। ये ले जादुई मेहंदी का कौन, ये तेरी मेहंदी के डिजाइन बनाने में मदद करेगी। तुझे अब कुछ नहीं करना, बस इससे तुझे मेहंदी लगानी है और खुद ब खुद एक सुंदर मेहंदी लग जाएगी। फिर दीपा मुनमुन को जादुई मेहंदी वाला कोन देकर गायब हो जाती है। फिर मुनमुन उस जादुई कीप से दुल्हन के पंखों और उसकी सहेलियों के पंखों पर सुंदर सुंदर मेहंदी लगाती है, जिसे देखकर सभी पक्षी उसकी तारीफ करते हैं। सच में बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है तुमने मुनमुन। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही मेहंदी लगाती थी। माँ का वो हुनर बेटी के अंदर आ ही गया। अब मुनमुन मेहंदी की जादुई कीप की वजह से सभी को सुंदर सुंदर मेहंदी लगाती थी। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब मुनमुन बहुत खुश रहा करती थी।